welcome friends, welcome to our YouTube channel. This is our official YouTube channel whose name is RAS Online Institution. So today this is my first video. So started this video now. Today we discuss about acid, base and salt. This is a chapter of a class 10th chapter 2 of chemistry, acid, base and salt. In this video we should learn about the Asian solution, and we should and do very short question in this video of Asian solution of a part 1. So started this video now. दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो वीडियो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें हम लोग आज एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर do the following turn when you added to a base or alkali। मतलब बोल रहा है कि ये सब कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा कलर होगा अगर इन सब सॉल्यूशन में से अगर हम किसी को एसिड में डालें, किसी को जैसे मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज में, लिटमस में, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में अगर हम लोग इन बेसिक सॉल्यूशन को हम लोग डालेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। इस इंडिकेटर में हम लोग किसी बेस को डालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है बेस में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि when the sodium hydroxide is added to the solution of a methyl orange, then the methyl orange of the color of the solution turn into yellow color। ऑरेंज कलर का ये सॉल्यूशन होता है, ये येलो कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लिटमस। लिटमस क्या होता है, लिटमस ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और ये अपना कलर चेंज करता है एसिड बेस इंडिकेटर के हिसाब। करे सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। एक इंडिकेटर होता है, ये भी अपना कलर चेंज करता है एसिड बेस एंड इंडिकेटर के हिसाब से। अब हम लोग जानते हैं कि एसिड में कौन सा कलर देगा, बेस में कौन सा कलर देगा, और इसका न्यूट्रल कलर तो पर्पल होता है। आप जानते हैं एसिड में कौन सा कलर देगा। जब हम लोग इसमें एसिड डालेंगे, अगर ये रेड कलर का सॉल्यूशन है, एसिड डालेंगे तब ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है या फिर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो उसमें जब हम लोग बेस डालेंगे तो रेड कलर का अगर हम यूज़ करते हैं तो रेड कलर में क्या होगा कि एसिड में वो रेड ही रहेगा लेकिन बेस में वो ब्लू हो जाए, एसिड में वो रेड ही रहेगा लेकिन बेस में वो ब्लू हो जाएगा। वही अगर ब्लू लिटमस पेपर ले तो बेस में वो ब्लू ही रहेगा लेकिन एसिड में रेड हो जाएगा। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोग रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। हम लोग कोई भी लिटमस पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर इसमें डालते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, अपना कलर चेंज कर देगा और ये रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। तो गॉट इट। अब आते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में। अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लिया। अब उसको रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का मतलब पहले हम लोग समझा देते हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है लाल पत्ता गोभी। जब भी हम लोग रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हम लोग डालेंगे तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, रेड कलर का रहेगा। एसिड में तो रेड ही कलर का रहेगा लेकिन बेस में वो कौन सा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो जब भी इसे हम लोग बेस डालेंगे तो ये कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है और बेस जब उसमें हम लोग डालेंगे तो वो कौन सा कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा, हम लोग पहला क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लिए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की बारी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न व्हेन एन एसिड इज एडेड टू इट लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब पूछ रहा है कि कुछ इंडिकेटर्स के नाम दिए होंगे बगल वाले पेज पे, उसके हिसाब से बताना है कि अगर उसमें एसिड डालेंगे तो वो कौन सा कलर शो करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए हम लोग कौन सा इंडिकेटर का दिया हुआ है, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए लिटमस पे जब हम लोग एसिड डालेंगे तो हम लोग ब्लू, अब हम लोग लिटमस पे बोल नहीं रहा है कि कौन सा यूज़ करना है, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं और ब्लू लिटमस पेपर में जब हम लोग एसिड डालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द मिथाइल ऑरेंज, एसिड एडेड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन ए ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड लिटमस पेपर। तो ये क्वेश्चन, ये लिटमस वाला सॉल्यूशन हमारा, लिटमस वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज। हाँ, तो हम लोग देखते हैं, अब लिटमस का तो हो गया, अब देखते हैं मिथाइल ऑरेंज भी कौन सा कलर शो करता है। मिथाइल ऑरेंज भी तो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो सोचते हैं तो मिथाइल ऑरेंज क्या याद आया, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। उसमें ऑरेंज कलर उसका न्यूट्रल कलर होता है और ऑरेंज कलर जब उसमें हम लोग एसिड डालेंगे तो वो कौन सा कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एसिड इज एडेड
its acid such as hydrochloric acid is added to the methyl orange, then the methyl orange, the orange color of methyl orange चेंज इंटू रेड कलर ऑफ द सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज तो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है ना, उसमें जब हम डालेंगे तो सॉल्यूशन कौन सा कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेम एन इंडिकेटर विच टर्न रेड लिटमस पेपर विच टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में जो होता है ना ब्लू कलर का हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में जो होता है, सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर का रहता है, ब्लू कलर का रहता है। तो इस तरीके में तो हमारा सिर्फ एक ही इंडिकेटर आता है, वो है लिटमस। तो हम लोग लिख सकते हैं लिटमस इज लिटमस इंडिकेटर, हम लोग लिख सकते हैं लिटमस इंडिकेटर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंडिकेटर विच इज पिंक इन अल्कलीन सॉल्यूशन बट टर्न कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे में तो एक ही इंडिकेटर आता है, जिसका नाम है फेनॉल्फेथिलीन इंडिकेटर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फेनॉल्फेथिलीन इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है उसको हम लोग डाल रहे हैं, क्लॉथ स्ट्रिप होते हैं ना, क्लॉथ स्ट्रिप जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़ा में एक ऑनियन सॉल्यूशन है, अनियन सॉल्यूशन नहीं, मतलब देखिए अनियन ले लिया हम लोग, एक कपड़ा ले लिए, कपड़ा में उस अनियन को हम लोग डाल दिए, अनियन का रस को डाल दिया और कुछ देर के लिए वो कपड़ा को रख दिए। अब उस कपड़ा में पूरी तरीके से अनियन का स्मेल आ गया होगा, ठीक है। अब जब उस कपड़ा में पूरी तरीके से अनियन का स्मेल आ गया था, तो हम लोग क्या किए, उसमें एक सॉल्यूशन डाले। उस सॉल्यूशन में जब उसमें एक सॉल्यूशन डाले तो वो सॉल्यूशन जो होता है, वो जो अनियन का स्मेल होता है वो गायब हो गया अपने आप। तो इस जानकारी, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि जो सब्सटेंस उसका नेचर कौन सा है, ठीक है। इस बेसिस पे बात करें तो सब्सटेंस का नेचर तो एक ही हो सकता है, बेस, क्योंकि बेसिक सब्सटेंस का नेचर क्या हो सकता है, बेसिक हो सकता है, क्योंकि बेसिक एक ऐसा बेसिक, जब भी हम लोग सॉल्यूशन ऑल्फैक्टरिक इंडिकेटर पे बेस डालते हैं तो उसका ऑल्फैक्टरिक इंडिकेटर का जो सब्सटेंस है उसका स्मेल तो गायब हो जाता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दिस गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर, देख सकते हैं आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज एडेड टू अ वेनिला एक्सट्रैक्ट देन अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वेनिला कैन नॉट बी डिटेक्टेड। बोल रहा है कि अगर जब भी हम लोग वेनिला एक्सट्रैक्ट ले और वेनिला एक्सट्रैक्ट पे कोई एक सॉल्यूशन वेनिला एक्सट्रैक्ट ले, ये भी एक ऑल्फैक्टरिक इंडिकेटर का एग्जांपल है। वेनिला एक्सट्रैक्ट पे जब भी कोई सॉल्यूशन हम लोग डालते, एक सॉल्यूशन है उसको हम लोग डाल रहे हैं, तो वेनिला एक्सट्रैक्ट क्या हो रहा है, स्मेल ही नहीं आ रहा है। तो आपको बताना है कि इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको बताना है कि सब्सटेंस का कौन सा नेचर है। तो ये तो वही सवाल पूछ रहा है, ये तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन का ही, सब 5 नंबर क्वेश्चन वाला है, 5 नंबर का क्वेश्चन ही जैसा क्वेश्चन है। तो इसमें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑल्फैक्टरिक इंडिकेटर, क्योंकि ऑल्फैक्टरिक इंडिकेटर एक ही प्रिंसिपल बेस्ड होता है कि अगर स्मेल चेंज करता है एसिड बेस के इंडिकेटर के हिसाब से। बेसिक में वो यूजुअली ज़्यादातर ऑल्फैक्टरिक इंडिकेटर बेस में अपना कलर नहीं दे, कलर गायब हो जाता है बेस में, और एसिड में उसका कलर वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हाउ विल यू टेस्ट इट फॉर द गैस दैट लिबरेट व्हेन अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन नहीं मतलब क्या, तो समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से आंसर देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप किस तरीके से जान सकते हैं, जैसे तो आप देखिए, जैसे हम लोग मान रहे हैं, हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग एसिड के साथ जब भी हम लोग एक्टिव मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमारा हमेशा कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये तो हम लोग को पता ही है, लेकिन हम लोग को ये जानना है कि क्या वो हाइड्रोजन गैस ही है। इस बात का क्या सबूत है कि वही हाइड्रोजन गैस है। तो इसके लिए हमें बताना है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और उस गैस का आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि वो गैस हाइड्रोजन गैस, कोई और भी गैस भी तो हो सकता है। तो इसको हमें आंसर देना है, तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं। क्या बोलता है कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही एक ऐसा गैस है जो बर्न करते तो वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम लोग हाइड्रोजन गैस को बर्न किए तो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस किया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बर्न द गैस विच लिबरेट फ्रॉम द एक्टिव लिबरेट व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। अगर वो इफ द गैस तो पॉपअप साउंड देन द गैस इज हाइड्रोजन गैस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज ओनली प्रोड्यूस पॉपअप साउंड व्हेन दे बर्न। समझ गए आप लोग।
इसमें क्या बोला, हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, तो उसको हम उस गैस को हम लोग जला देंगे। उस गैस को जब हम जलाएंगे, अगर वो गैस पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करता है, बर्निंग साउंड से उसका पॉपअप साउंड है, तो ये समझ जाइएगा कि वो गैस का हाइड्रोजन गैस है। मेरे मुंह से बार बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसलिए निकल रहा है क्योंकि आगे एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाउ इट कुड बी रिकॉग्नाइज। देखिए, सबसे पहले तो बात समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि नेम द गैस इवॉल्व्ड, नेम द गैस का नाम बताना है जो इवॉल्व्ड होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउ इट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड। इसका यूजुअली मतलब ये हुआ कि इस गैस को आप किस तरीके से, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप वापस से किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें यही पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देते हुए बताते हैं इसका क्या आंसर होगा, मतलब आंसर देते हुए बताते हैं कि इसका क्या लॉजिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा मिस्टेक को, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम लोग ये तो समझ गए कि क्या हुआ। अब इसके लिए बगल में एक इसके लिए एक रिएक्शन भी है, आगे देखते आगे वाले पेज में हम लोग इसके लिए एक रिएक्शन भी है, उस रिएक्शन को देख लेते, उसके बाद देखेंगे हाउ इट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो इसके लिए रिएक्शन ये देखिए, अबव वाला रिएक्शन है NaHCO3 प्लस HCl प्लस हम लोग क्या दिया, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड किया जा सकता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, आप लोगों ने आगे वाले पेज में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिकॉग्नाइज करना सीखा होगा एस चंद में, उसी तरीके का है। देखिए अब इसको रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका ये है कि देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ये रिएक्शन ले लीजिए, उस रिएक्शन में जो था कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकला ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप क्या कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवाइए। जब भी आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, आप और वाटर रिलीज करेगा, और फिर से वापस से आप लोग को क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट को फिर से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 तो उसमें है ही, और फिर से जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे पास करवाएंगे तो वो हमारा बना देगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चलिए इसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ठीक है, it could be recognized when the carbon dioxide gas pass through sodium hydroxide solution, then the sodium carbonate and the water is formed. When the excess carbon dioxide gas pass through the sodium carbonate, then the water then the sodium excess pass through the sodium carbonate and water, then the sodium hydrogen carbonate are formed। समझ गए आप लोग, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया और फिर उसके बाद इसके बारे में आपको समझा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमें 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 वीक एसिड का हमें क्या देना है, सिंबल उसका नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड तो यूजुअली हुआ जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और 2 वीक एसिड्स के नाम हुए जैसे 2 वीक जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 और एसिटिक एसिड। मैंने गलती से यहाँ पे 2 वीक बेस के भी नाम लिख दिए, तो वीक बेस का भी देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2CO3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2SO4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन अगर हम लोग बोले कि अगर H पॉजिटिव, अगर हम लोग बोले कि एसिड में ज़्यादा पानी डाला जाए तब, तो एसिड में ज़्यादा पानी डालने पे क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम से डिक्रीज होते जाता है। तो हमारा यही होगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए हमने इस क्वेश्चन में इसका लैंग्वेज में भी इसे लिखा भी है, जैसा देख सकते हैं आप लोग। The concentration of hydronium ion are affected when a solution of a acid is added and an acid is diluted, because if the more water is added to the
acid, then the concentration of acid is decreased per unit volume. The more water is added to the acid, and the more water is added to any acid, देन द एसिड लॉस देयर एसिडिटी प्रॉपर्टी. तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मेरे मिस्टेक्स हो गए थे इस क्वेश्चन में, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया बहुत सारा लाइन. तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैंने 2-3 बार क्यों रिपीट किया है इस बात को ध्यान से समझिएगा, और क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है इस बात को भी ध्यान से समझिएगा. ठीक है, 1-2 बार 2-3 बार अगर आप समझेंगे तो इस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मेरा कहने का क्या मतलब था. इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर, तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता नहीं सकता हूँ. तो चलिए आगे देखते हैं. अब देखते हैं हमारा ये 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है. 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइट द वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को इस क्वेश्चन में बोल गया रहा है कि एक वर्ड इक्वेशन बनाना है और फिर उस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है और फिर उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है. सबसे पहले वर्ड इक्वेशन बोल रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रैनुलस. ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रैनुलस. चलिए इसके ऊपर इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रैनुलस गिव्स जिंक ग्रैनुलस गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. इसके नीचे फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2. तो हम लोग लिख सकते हैं H2SO4 एक्वस ZnS गिव्स Zn सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब भी मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा. तो मैग्नीशियम रिबन के साथ जब भी रिएक्ट करवाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl. मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2. चलिए इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है H2. तो चलिए इसके ऊपर इक्वेशन देखते हैं. इसका इक्वेशन होता है MgHCl प्लस MgCl2 प्लस H2 गैस इज इवॉल्व. ये इक्वेशन बैलेंस करने वाला है, तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं. तो यहाँ पे बैलेंस करने के बाद लिखेंगे Mg2Cl MgCl2 प्लस H2. दोस्तों देखिए, अगर आपको बैलेंस करना नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिक्स वाला के वेबसाइट पे जाइए. मैंने भी उसी जगह से इस बैलेंसिंग के क्वेश्चन को सीखा है. मैं बैलेंसिंग के मेथड और किस तरीके से अच्छे से बैलेंस किया जाए इसको सीखा है. फिजिक्स वाला के ग्रेट टीचर सर अलग पांडे जो होता है हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. उनकी वेबसाइट पर जाइए, उनके एक यूट्यूब चैनल होगा. आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए बैलेंसिंग क्वेश्चन क्लास 9th. उसमें जैसे आप बोलेंगे कि इस तरीके से बैलेंस किया जाए, सबसे पहले एक फिजिक्स वाला का आएगा जिसमें अलग पांडे सर जो होता है एक सिंपल से बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको. उसमें आपको एक 4 ट्रिक्स बताएंगे. 4 ट्रिक्स से मैं नाम बता देता हूँ. मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. इन 4 ट्रिक के बेसिस पे आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से बैलेंस कर पाएंगे. ये 4 ट्रिक ऐसे होते हैं जो अलग पांडे सर आपको बताएंगे और उससे आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे. और कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप आसानी से, उनके पास भी एक ट्रिक, उनकी एक और वेबसाइट पर एक और लिंक है जिसकी मदद से आप जो होता है वो किस तरीके से किसी भी इक्वेशन को समझा है, इक्वेशन क्या बोलना चाह रहा है. अब जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अब जैसे देखिए, कोई भी वर्ड इक्वेशन हुआ उसके लास्ट में अगर ATE है तो इसका सब समझ जाइए उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. ये मैंने कैसे सीखा, ये अलग सर की एक वेबसाइट पे एक वीडियो था. उस वीडियो मुझे अभी तक मिला नहीं है. अगर मुझे जैसे ही मिलता है मैं आपको बताता हूँ. मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होता है उन दोनों वीडियोज़ का लिंक डाल दूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो. ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आगे का क्वेश्चन क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी हम लोग अल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा. जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्यूमिनियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा. H2SO4 प्लस Al गिव्स Al2SO4 3. देखिए SO4 ट्राइस SO4 प्लस 3H2O. देख सकते हैं बैलेंस किया हुआ है इस इक्वेशन को, आप लोग देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.